अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है डीमेट अकाउंट तो बना लिया, अब क्या करें? कैंडल स्टिक सीखें, इंडिकेटर सीखें या डायरेक्ट ट्रेडिंग स्टार्ट कर दें? तो अगले 5 मिनट में आपको मैं ऐसा रोड मैप दूंगा कि आप पूरी ट्रेडिंग को ट्रेड लेने तक सीख जाओगे। एक इंपॉर्टेंट चीज, स्टेप 5 को स्किप मत करना, वो काफी इंपॉर्टेंट है। स्टेप 1, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का डिफरेंस समझो। सबसे पहले तुम्हें यह समझना है कि तुम्हें ट्रेडिंग करना है या इन्वेस्टमेंट करना है। ट्रेडिंग में क्या होता है, आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड लेते हो और उसको 1 दिन या 2 दिन में या 3 दिन में या 1 वीक में आप एग्जिट कर देते हो। बट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एक लॉन्ग टर्म के लिए होती है। इन्वेस्टमेंट में क्या रहता है, आप एक स्टॉक को बाय करा 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल के लिए आप होल्ड करते हो, तब जाकर उसमें आपको प्रॉफिट दिखता है। बट जो ट्रेडिंग रहती है, ऑप्शन ट्रेडिंग रहती है, ऐसी बहुत सारी ट्रेडिंग रहती है, उसमें आपको कुछ टाइम पीरियड में ही प्रॉफिट या लॉस देखने को मिल जाता है। 3 प्रकार की ट्रेडिंग होती है। पहली इंट्राडे, दूसरी स्विंग ट्रेडिंग, तीसरी फ्यूचर एंड ऑप्शन। इंट्राडे में क्या होता है, आप आज ही बाय करते हो और आज ही सेल कर देते हो। स्विंग ट्रेडिंग आप किसी लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होल्ड करते हो, मतलब 1 हफ्ता 2 हफ्ता या मैक्सिमम 1 मंथ ज़्यादातर। फ्यूचर एंड ऑप्शन एक कंपैरेटिवली एडवांस और हाई रिस्क ट्रेड होते हैं। इसमें आपका जो कैश फ्लो है काफ़ी ऊपर नीचे होता है। सिंगल ट्रेड आपका 2000-3000 प्रॉफिट, 2000-3000 लॉस में जाता है। अगर आप बिगिनर हो भाई, ऑप्शन ट्रेडिंग थोड़ा अवॉइड करना। पहले आप बेसिक ट्रेडिंग सीखो, उसमें कैसे काम करता है, प्रॉफिट कैसे होता है, लॉस कैसे होता है, ट्रेड कैसे लेते हैं, इन चीज़ों को सीखो। उसी के बाद मार्केट में कूदना। स्टेप 2, डीमेट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट। अब ट्रेडिंग करने के लिए आपको एक डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए। डीमेट अकाउंट बेसिकली आपके शेयर होल्ड करने के लिए होता है और ट्रेडिंग अकाउंट में आप मार्केट में बाय या सेल कर सकते हो। ब्रोकर चूज करते वक्त आप सिर्फ ब्रोकर मत देखो, उसकी स्टेबिलिटी, उसका कस्टमर सपोर्ट एंड ओवरऑल इनहेंस फील देखो कैसा है, उसी के बाद ब्रोकर चूज करना। मेरा पर्सनल रिकमेंड होगा कि आप एंजल 1 ट्राई करो, अच्छा ऐप है, या फिर आप ज़ीरोधा भी कर सकते हो, दोनों बेस्ट हैं और कहीं ना कहीं हाई रेटिंग वाले वो हैं। ग्रो भी बहुत अच्छा है, आप उसको भी यूज़ करो। अकाउंट बनाते ही आप ट्रेड लेना स्टार्ट मत करना, पहले बेसिक चीज़ें सीखना, उसी के बाद ट्रेड स्टार्ट करना। स्टेप 3, पहले लर्निंग पर ध्यान दो। ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले कम से कम ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए जो मैं बता रहा हूँ। पहला, कैंडल स्टिक। कैंडल स्टिक के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि कैसे कैंडल बाय करती है, कैसे कौन सी कैंडल सेल का सिग्नल देती है, ग्रीन सिग्नल का क्या मतलब होता है, ग्रीन या रेड कैंडल का क्या मतलब होता है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सपोर्ट या रेजिस्टेंस किस लिए यूज़ होते हैं, सपोर्ट कहाँ होता है, रेजिस्टेंस कहाँ होता है, कहाँ पे एक्चुअली सपोर्ट बनता है, कहाँ पर नहीं बनता है। आप तो कहीं पे भी लाइन कर दोगे, ऐसा नहीं होता। एक प्रॉपर एरिया होता है जहाँ पर मार्केट रिवर्स होता है, एक प्रॉपर एरिया ऊपर होता है जहाँ से मार्केट डाउन होता है। इन चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। तीसरा है ट्रेंड। मार्केट अप ट्रेंड है कि मार्केट डाउन ट्रेंड है, या मार्केट किसी ट्रेंड में ही नहीं है, ये चीज़ों को भी आपको देखना पड़ेगा। फोर्थ है वॉल्यूम। मार्केट में वॉल्यूम है या नहीं है, अगर वॉल्यूम है तो कितना है, कितना नहीं है, ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। फिफ्थ है स्टॉप लॉस। मार्केट में कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है, ये आपको मार्केट में एंट्री लेने से पहले पता होना चाहिए। सिक्स्थ है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। उस ट्रेड को आप ले रहे हो उसमें कितना रिस्क और कितना रिवॉर्ड है, अगर ये पता है तभी ट्रेड लेना, अदरवाइज इग्नोर मारना। क्योंकि 1:1/2 का कोई ट्रेड बनता ही नहीं कि आपने रिस्क 100 रुपये ले लिया, उसमें प्रॉफिट आप 50 रुपये ले रहे हो। एटलीस्ट मेरा सजेशन ये है कि आपको अगर 100 रुपये का रिस्क ले रहे हो तो 200 रुपये प्रॉफिट उसमें होना चाहिए, अदरवाइज उस ट्रेड को इग्नोर मारो। एटलीस्ट 150 रुपीज़ तो होना ही चाहिए, उससे नीचे आप करोगे आप ओवरऑल लॉस में ही आओगे। क्योंकि भाई ट्रेडिंग में सिर्फ एंट्री सीखना ही इनफ नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेप 4 है एक ही सेटअप को चूज़ करो। मेरे भाई बिगनर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, वो रोज़ नए सेटअप को टेस्ट करते हैं। आज RSI कर लिया, कल नया इंडिकेटर देख लिया, परसों डिमांड एंड सप्लाई शुरू कर दिया, फोर्थ प्राइस एक्शन सीख लिया, फिफ्थ कुछ और सीख लिया। भाई ऐसा नहीं, एक सेटअप चूज़ करो, उसी पे आपको ट्रेड लेना है एटलीस्ट 1 मंथ। आपको चार्ट को 10 इंडिकेटर से डेकोरेट नहीं करना है। मेरे अकॉर्डिंग आप एक एग्जांपल लो कि आपको एक सेटअप चूज़ करना है, जैसे कि एक ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर लिए, उसमें आपको प्राइस की चाल देखनी है कि कहाँ पर हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड लेना है। प्राइस एक्शन इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेटअप जो मुझे लगता है। सिंपल सिस्टम, प्रॉपर एग्जीक्यूशन, दैट्स इट। स्टेप 5, प्रॉपर टेस्टिंग और पेपर ट्रेडिंग। अब आता है वो स्टेप जो सबसे ज़्यादा बिगनर्स लोग इग्नोर करते हैं, प्रैक्टिस। अगर कोई स्ट्रेटेजी यूट्यूब पर प्रॉफिटेबल दिख रही है तो उसको आपको लगभग 10-20 बार या 30 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अदरवाइज सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी भी आपको लॉस करवा देगी। पहले पुराने चार्ट्स में देखो कि वो स्ट्रेटेजी कैसी वर्क कर रही है, पहले आपको उसमें प्रॉफिट हो रहा है या दिख रहा है या नहीं दिख रहा, सबसे पहले तो आपको वो देखना पड़ेगा। उसके बाद पेपर ट्रेडिंग करके देखो कि उसमें ट्रेडिंग में कैसा रिजल्ट दिख रहा है आपको। आपके 10 में से 9 ट्रेड अगर प्रॉफिट दिख रहे हैं पेपर ट्रेडिंग में तो वो ठीक है,
कहने का ट्रेडिंग। स्टेप 6 है रियल मनी से स्मॉल स्टार्ट। जब आपको अपने सेटअप पर अंडरस्टैंडिंग होने लगे, आप सेटअप को समझने लगो, उसके बाद आप एक स्मॉल कैपिटल से स्टार्ट कर सकते हो, लगभग 4-5 हज़ार रुपये का स्मॉल कैपिटल। अब इसमें आपको प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा, ये कैपिटल आपका एक डेमो कैपिटल मान के चलो। इसमें आपको ये पता चलेगा कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, कहाँ गलती नहीं कर रहा हूँ। ये आप 5,000 रुपये एक तरह से सीखने के हिसाब से लगाओगे, बट आपका एग्जीक्यूशन एक रोबोट की तरह होना चाहिए, उसमें इमोशन बीच में नहीं आना चाहिए। क्योंकि अगर आपका कैपिटल बच गया ना, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी तो कल भी आ जाएगी। लास्ट स्टेप है साइकोलॉजी। अब आती है वो चीज़ जो आपको चार्ट पर देखने को नहीं मिलेगी, साइकोलॉजी। फियर, ग्रीड, फोमो, ओवर ट्रेडिंग, ये सब एक साइकोलॉजी मैनेजमेंट होता है। ये सब चीज़ें एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग को भी एक लॉस मेकिंग ट्रेडर में बना देती हैं। इसलिए ट्रेडिंग को भाई एक या तो गैम्बलिंग या फिर किसी मजाक की तरह मत लो, एक बिजनेस की तरह लो। हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं है, अगर आपको सेटअप नहीं मिलता है उस दिन आप इग्नोर कर दो। तो मैं पूरा सेटअप आपको एक शॉर्ट में बताऊं या पूरा रोड मैप आपको शॉर्ट में बताऊं। पहले ट्रेडिंग का टाइप समझो, उसके बाद डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, मार्केट बेसिक सीखो, अपना एक सेटअप बनाओ, बैक टेस्ट और प्रैक्टिस करो, स्मॉल रिस्क से ट्रेडिंग इसको स्टार्ट करो, और सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी पर काफ़ी ज़्यादा काम करो। स्टॉक मार्केट कोई शॉर्टकट नहीं है, बट अगर आप एक प्रॉपर सेटअप के साथ ट्रेड लोगे तो आप कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। उन 90% लोगों से आप अलग हो सकते हो और 10% लोगों में आ सकते हो, क्योंकि मेरे भाई रिस्क हर जगह है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी और वीडियोस में आगे लेके आने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।